हेलो दोस्तों, सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं बीके रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कला और संस्कृति। दोस्तों, कला और संस्कृति हमारे देश को एक अलग पहचान देती है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो सिलेबस है कला और संस्कृति का वो बहुत ही मायने रखता है। जब हम लोग कोई बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो हम लोगों को ये टॉपिक कला और संस्कृति पढ़ना ही पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कला और संस्कृति में भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक। भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख नायक हैं, उन नायक का मतलब होता है जो इस संस्कृति को उत्थान की ओर ले गया है, मतलब जो इस संस्कृति को एक अलग मार्ग दिखाया है, अलग पहचान दिया है। तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्वेश्चन नंबर 1, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो की अमीर हसन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया था। वो अपने से बोले थे कि मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थल है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016, अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, उनका जन्म एटा में होता है। अगला, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन मोहम्मद, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा असदुल्ला बेग और चौथा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर जो खुसरो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोहम्मद हसन के नाम से भी हम लोग उनको जानते थे। अगला, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1995 के एग्जाम में पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता के नाम से किन को जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनु को। मनु को महान हिंदू विधि निर्माता के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? किन्होंने सूफी संप्रदाय का स्थापना किया? तो कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी, उसके बाद बी नंबर है निजामुद्दीन औलिया, सी नंबर है मुइनुद्दीन चिश्ती और डी नंबर है नसूरुद्दीन मोहम्मद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो सी हो जाएगा। सी नंबर क्या है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गुरु नानक जो देव थे उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चैतन्य ने शिक्षा दी किसकी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की सूफी मत की। तो ऑप्शन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो सही जवाब है वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति की। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गुरु नानक का जो शिष्य लहना था आगे चलकर किसके नाम से जाना जाने लगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगद के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, त्यागराज कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा सी, जो त्यागराज थे वो एक संगीतज्ञ थे। चलिए उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन क्या पूछता है? तो संगीत को दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहीम सेन को। अगला क्वेश्चन नंबर 14, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था नानक, गुरु नानक को हम लोग नानक के नाम से जानते हैं। अगला, तानसेन का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामतनु पांडे। तानसेन का सही नाम मतलब मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। ये MPPSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या चीज था? तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, इनका वास्तविक नाम क्या चीज था? सिद्धार्थ था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका वास्तविक नाम क्या चीज था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो नरेंद्र नाथ दत्त इनके नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या चीज था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंग फू के नाम से कन्फ्यूशियस को जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उर्दू के जो मशहूर शायर थे मिर्जा गालिब, उनका वास्तविक नाम था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, असदुल्ला खान। क्या चीज हो जाएगा? असदुल्ला खान। चलिए अगला, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 21, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। देखिए क्या चीज है? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सूर कबीरदास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? ये कहाँ से लिया गया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चीज है? तो किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था कि राम और रहीम जो हैं एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा बी, कबीरदास। कबीरदास ने ही कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। अगला, वेदों की ओर शरण लो। क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की ओर शरण लो, यह आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? जो SSC का एग्जाम 2014 या 15 में पूछा गया था। देखिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसने ही कहा था कि वेदों की ओर शरण लो। क्वेश्चन नंबर 25, संत कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे किसके शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन है बी नंबर? तो हरिदास। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलबंडी कि पटना साहिब में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, तालबंडी में। चलिए अगला, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के जो 10वें गुरु थे या फिर अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इसकी जन्मस्थली कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना साहिब। अगला,
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, मक्का में हुआ था। अगला, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 30 का क्वेश्चन और 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था और इसका जो सही जवाब है वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कलादी में इनका जन्म हुआ था। अगला, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, पावापुरी। पावापुरी से इनका कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? बीपीएससी 2011 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईसा मसीह का जन्म 34 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बेथलहेम में हुआ था। अगला, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंध है? जो मगहर नामक स्थान है किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर, बुद्ध, महावीर की गुरु नानक? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। मतलब यहीं पे इनका समाधि हुआ था, समाधि बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध से जितने सारे क्वेश्चन हैं उसमें से एक ना एक पूछा ही जाता है। गौतम बुद्ध की ज्ञान को प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो गौतम बुद्ध कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया की कुशीनगर से? 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, सही जवाब क्या हो जाएगा 39 का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाड़िया में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? यूपीपीसीएस 2013 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब जो है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नांदेड़। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु ए नंबर है कुंडग्राम, बी नंबर राजगीर, सी नंबर पावापुरी, डी नंबर कुशीनगर में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? तो 42 का सी हो जाएगा, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? मिर्जा गालिब नाम सुने होंगे आप लोग, ये कहाँ का निवासी था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो कौन हो जाएगा? आगरा। अगला, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? देखिए, किस समाधि के लिए होने के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है सिख समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है आंसर नंबर 1 हो जाएगा, चैतन्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी सदानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कि बाल गंगाधर तिलक ने? क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला,
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 बीपीएससी 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी? क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। अगला, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो तानसेन को किसने दी थी? तो बाबर, अकबर की, बैरम खान की, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन जो है सही नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यहाँ पे आया है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कौन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा खेतड़ी। अगला, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप ए के एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस का एग्जाम 2002 में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद ने किया था। अगला, संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कबीर का जन्म एसएससी 2002 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। अगला, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सत्रिका, मौर्य, शाक्य की कुरु। एसएससी 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी नंबर, शाक्य। क्वेश्चन नंबर 55, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 55, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्धमान था। महावीर का ज्ञान प्राप्ति से पूर्व क्या नाम से जाना जाता था? तो वर्धमान। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही जवाब है वो कौन है? तुकाराम। तुकाराम कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार। क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। आरआरबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य और गुजरात, इसका मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद की गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा डी, गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह थे, तो हम लोग इसको देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी थे। सिखों के आंतरिक कौशल जो खालसा पंथ के संस्थापक वो इनको ही बोला जाता है। अगला है दसम ग्रंथ के रचयिता, ये भी गुरु गोविंद सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है? तो सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब हो जाएगा डी, जहांगीर। चलिए, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, और जो नहीं समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछता है? तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं।
63 क्या बोलता है, तो राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसने की थी? राग मियाँ की मल्हार, इसकी रचयिता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा 1। तानसेन जो थे वो मियाँ की मल्हार के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन नंबर 64, महावीर की माता कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम, क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशाला। त्रिशाला इनकी माता का नाम था। अगला, अमीर खुसरो एक खाली जगह था, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो कवि थे कि इतिहासकार थे कि संगीतज्ञ थे कि उपयुक्त सभी थे? क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या थे? तो उपर्युक्त सभी थे। 65 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चीज है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI क्वेश्चन नंबर 67। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? देखिए यहाँ पे हम लोग यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा राम मोहन किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब है वो कौन हो जाएगा? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की और आर्य समाज दोनों की स्थापना की इन्होंने। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या चीज बोलता है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 69, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने सारे एग्जाम होते हैं लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती कि राजा राम मोहन राय। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।